खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा 30 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया के पावन पर्व को धूमधाम एवं श्रद्धा के साथ मनाने हेतु एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर सनातन धर्म की महिमा, अक्षय तृतीया के विशेष महत्व और भगवान परशुराम जी के जीवन आदर्शों की जानकारी दी गई। समाज के पदाधिकारियों ने मांग की है कि अनुपमा चौक का नाम बदलकर परशुराम चौक घोषित किया जाए, जिससे सनातन संस्कृति एवं भगवान परशुराम के गौरवशाली चरित्र का सम्मान बढ़े। समाज ने समस्त नगरवासियों से इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन की भव्यता बढ़ाने की अपील की है। सुमित वाजपेयी की ये रिपोर्ट। जी, परिचय दीजिए, बताइए क्या क्या फायदा हो रहा है। मैं डॉक्टर टीसी आडवाणी, नेत्र रोग विशेषज्ञ। यहाँ पर पिछले 1996 से यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस और मेडिकल कॉलेज में भी सीनियर रेसिडेंट के पद पर हूँ। और यहाँ पर अभी हमारे समाज में सिंधु भवन में निःशुल्क पतंजलि की तरफ से निःशुल्क योग शिविर का आयोजन डॉक्टर मनोज पाणिग्राही एवं सिंधी समाज के अध्यक्ष समिति की तरफ से किया जा रहा है। इसमें सभी प्रकार के योग क्रियाएं एवं पंचकर्म और अन्य क्रियाएं करवा करके लोगों का जो है स्वास्थ्य में सुधार किया जा रहा है। यहाँ लोगों का जो है जैसे बीपी, शुगर, मोटापा और थायराइड अन्य बीमारियों में भी काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं लोग। मेरा खुद भी वेट जो है 1-1.5 किलो कम जो है हुआ है। वैसे अभी यहाँ 10 दिनों का जो है निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मनोज पाणिग्राही जो हैं वो इसके योग प्रशिक्षक हैं। उन्होंने ये कहा है कि अभी बाकी समाजों में भी ये इस प्रकार का शिविर जो है चलाया जाएगा। 10 दिन शिविर के बाद भी आपके निरंतर जारी रहेगा। यहाँ पर एक प्रशिक्षक जो है वो हैं, वो जो आगे भी जो है इस शिविर को जो है जारी रखेंगे और लोगों को लाभान्वित करेंगे। ओम आप सभी को। मैं श्रीमती मानपुरम, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, महिला पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़। मैं रेखा परमार, पतंजलि महिला पतंजलि योग कार्यकारिणी सदस्य। बताइए आपका सेवा करने क्या आपको अच्छा लगता है, जी कैसे जी, लगता है? हम लोग को यहाँ पे जुड़े हुए पतंजलि 2 साल हो गए हैं और बहुत ही अच्छा है। देखिए, आज हमने यहाँ पे शिविर के माध्यम से हमने आज मिट्टी पट्टी और आँखों की पट्टी के लिए हमने औषधि तैयार की है। ये हमारी जो नेचुरोपैथी है, ये क्या होती है, जो हमारी जो डेंगूर वाली मिट्टी होती है, मतलब जो ज़मीन के नीचे से उगती है, जैसे साँप भुड़ु बनाता है और वो मिट्टी पूरे ऊपर आती है ज़मीन के अंदर से, वैसे मिट्टी को हमने चयन किया है। उस मिट्टी में पूरे औषधि गुण होते हैं। उसे हम 3 दिन तक मिट्टी को पानी में भिगो के रखे हैं, फिर उसके बाद तीसरे दिन उसे पूरे मिलाया जाता है हाथों से पूरा उसे, और इसमें कपूर भी मिलाया जाता है ताकि और भी इसका गुण फ़ायदा हो। ये पेटों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जैसे पेट में कब्ज़ है, एसिडिटी होती है, खाना नहीं पचता है, ब्लॉटिंग होती है और भी जैसे समस्या है, पेट में अल्सर जैसी बीमारी को ये पूरा ठीक करता है। आप पेट में रख देते हैं, तो ये पूरी जो बीमारी है आपकी ना, वो पूरी मिट्टी वो पूरे अपनी ओर अवशोषित कर लेती है। तो ये हो गई पेट के लिए, और ऐसे ही हम आँखों की पट्टी के लिए भी बनाते हैं। जैसे आँखों पे खुजली होती है, लालिमा होती है, पानी बहता है, जलन होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही रामबाण है। तो ऐसे ही आपका नेचुरोपैथी है। आप देखिए, ऐसे बिना दवाई के भी आप पेट को भी पूरे स्वस्थ कर रहे हैं हर एक अंग को, और अपने आँखों को भी आप पूरा स्वस्थ बना के रखें। तो हम एक पहल किए हैं कि हर एक समाज, हर एक समुदाय, हर एक संस्था में हम ऐसे शिविर के माध्यम से उनको योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति और उनको जागृत करें, और कैसे आप बिना दवाई के और औषधि जैसे नेचुरोपैथी से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने एक पहल किया है, ये सिंधु भवन में है और पूरे हमारे सिंधु भाई-बहन हैं और बहुत ही अच्छा इसका लाभ ले रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। तो हाँ, निरोगी रख रहे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आज जो इतनी चलन है, स्वामी जी जो 200 देशों में योग का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और बहुत जगह चल रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बस्तर अंचल है, कोई भी योग से अछूता ना रहे। घर-घर योग, जन-जन योग, और मोहल्ले में, वार्ड में, जहाँ भी हमको ये मिले, तो हम पीछे ना हटें। हर गली मोहल्ला में जाके हम योग का प्रचार-प्रसार करें और सबको हम स्वस्थ बनाएँ। मेरी ये कामना है कि हमारे जितने भी बस्तर अंचल के जितने भी भाई-बहनें हैं, सब स्वस्थ रहे। योग के माध्यम से स्वस्थ रहने से, देखिए, आनंद में रहने से आदमी ऑटोमेटिक खुश होता है। तो मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहे, सब आनंद में रहे। ये 10 दिवसीय इंटीग्रेटेड योग विज्ञान शिविर का आयोजन
जगदलपुर नगर के सिंधु भवन में किया जा रहा है, जो कि भारतीय सिंधु महासभा के तत्वाधान में योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म की कुछ क्रियाएं यहाँ करवा रहे हैं। यहाँ पर नेति, मिट्टी पट्टी, अक्षिधोवन, कर्णपूरण, नस्य आदि कई प्रकार की क्रियाएं जो हमारे भारतीय आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत होती है, जिसको यहाँ करा करके मोटापा, शुगर, बीपी, थायराइड, तनाव, इस तरह की जितने भी लाइफस्टाइल और असाध्य और साध्य रोग हैं उनका उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। यौगिक उपचार के साथ साथ अद्भुत लाभ लोगों को इन और अन्य उपचारों की पद्धति से मिल रहा है। पतंजलि परिवार का यह अद्भुत प्रयोग शहर के प्रत्येक समाज में चलाया जाएगा और यह पहला समाज है जो सिंधु समाज, जहाँ पर सिंधु समाज के सभी जितने माता बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक इस शिविर में भाग लेकर के लाभान्वित हो रहे हैं। और हमने इन 3-4 दिनों में, कल ही हमने देखा कि 23 तारीख को हमने वेट कराया और 26 को जो वेट कराया तो बहन सुनीता जी, रजनी जी और सुनीता जी, इनका 3.5 किलो तक वेट कम हुआ है। यहाँ शुगर लोगों का सामान्य हो रहा है, बीपी, शुगर, ये सारे जो रोग हैं वो सामान्य हो रहे हैं। तो यह प्रयोग हम अब न सिर्फ एक समाज बल्कि पतंजलि योग परिवार पूरे शहर के जितने नगर के समाज हैं, प्रत्येक समाजों के साथ संपर्क में है और समाज के सभी लोगों को जोड़ करके उन्हें निरोग बनाने के इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी। और आने वाले समय में अभी कुछ दिन में हम सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण सत्र भी लगा रहे हैं। हम अपने साथ साथ अनेक लोगों को योग का प्रशिक्षण दे करके, उनको योग से जोड़ करके समाज की सेवा में, स्वास्थ्य की सेवा में, उनको निरोग बनाने की मुहिम में उनको आगे लेकर आ रहे हैं और नगर पूरा साथ दे रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ जो पंचकर्म आदि की क्रियाएं कराई जा रही हैं, तो यह लगभग, अगर इसका हम आर्थिक मूल्यांकन करें तो जिंदल आदि के सेंटर में जाकर जहाँ व्यक्ति 30-40 हज़ार रुपये एक सप्ताह में खर्च करता है इन्हीं क्रियाओं को करने के लिए, यहाँ हम उस क्रियाओं को निःशुल्क करवा रहे हैं। ये जो प्रायोजक है ये सिंधु समाज की ओर से है, ये कार्य यहाँ पर चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर मनोज पानीग्राही, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़।